शालिनी आवाज आ रही है ना? वॉइस इज क्लियर? बाकी लोग पता नहीं सर। क्या। हाँ बोलो। चैट बॉक्स पे टाइप कर दिया करना बस एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या चल रहे थे। बेसिकली इसके पहले हम लोगों ने पहली क्लास में, सेकंड क्लास है आज की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास है, और इसमें वो सारे चीज कवर हो जाएंगे सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास मतलब सॉरी सेकंड क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली 6 नंबर के डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते पूछे जाते हैं, और 3-3 नंबर के जो न्यूमेरिकल होते हैं, नेट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन निकालना, फिर डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, फिर गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोगों ने तो डिस्कस यहाँ तक तो हो चुका है फिलहाल में। लेकिन अब जो होगा ये सारा चीज में एक डेरिवेशन यहाँ पे पूछा जाता है, नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉइस शायद कौन सा था, नॉइस इक्वेशन शायद ऐसे कुछ रहता है। हाँ, नॉइस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आता है फिर, और न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं हमेशा। और लगभग सारे ईयर का लेके 2009 से लेके 2001 जो भी अभी तक जितने भी पेपर हुए सारे न्यूमेरिकल हम करा डालेंगे, ताकि एक भी नहीं छूटेगा। तो चलो यहाँ पे चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। मैंने कल डिस्कस नहीं किया था बट पीडीएफ में था वो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा क्या होता है, तो मैं भी अच्छे तरीके से निकालने आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, या ई नॉट सेल बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उतना डीप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि तुम लोगों को ये बेसिक चीजें तुम लोग क्लास 12th में पढ़ के आ चुके हैं इसको। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स इसको डिनोट करते हैं हम ई नॉट सेल से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ई नॉट सेल मतलब होता है क्या, ई नॉट सेल मीन्स तुम जानते हैं क्या, क्लास 12 से जानते आ रहे हो। सर बोलते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इसको एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। जो भी हमारा रिडक्शन होता है वो इधर होता है, उससे माइनस करते हैं ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर तुम्हें जो समझ में आता है, या रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो रहा है Cu से Cu+2, या यहाँ पे हो रहा है Ag+ से Ag। अगर तुमसे ये चीज दे दिया या कुछ ऐसे तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, डेनियल सेल ने कुछ भी दे दिया तो मैं ऐसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंटेशन कर दिया, जैसे Cu से Cu+ दे, जैसे ऐसे दिया इसने, Ag से Ag+ दे दिया, और सिंगल लाइन इधर देते हैं, Ag से Ag+ दे दिया, और इधर दे दिया, सॉरी सपोज दैट यही हमने ले लिया, Cu से Cu+2, Ag से Ag ले लिया।
तो इसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, इसकी वैल्यू दे दिया 0.34, इसका दे दिया 0.26 देता है। ऐसे वैल्यू दे देता है वो कि ई नॉट सी यू की ई नॉट वैल्यू इतनी है और ए जी का यू नॉट ई नॉट वैल्यू इतनी है। तो हम कैसे पता करेंगे सर, कैसे करेंगे इसको? तो तुम्हें भी एक चीज फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो तुम पहले कैथोड एनोड पहचानोगे, फिर ई नॉट, इससे इसका माइनस जो भी आएगा, कौन सा पहले माइनस होगा माइनस करेंगे। एक मैंने बोला इस पे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो तुम पहले रिडक्शन पता करोगे सर रिडक्शन किस पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, फिर माइनस कर सकते हो। एक दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि ई राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हैं। राइट माइनस लेफ्ट मतलब कि हमें पता है कि राइट वाला हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ये ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसिक जो मैं अगर नहीं पता है तो आप बोल सकते हो ई राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप जो चीज लगाना चाहो। एक और चीज होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव देता है हमेशा, या पॉजिटिव निगेटिव देता है, तो एक और चीज से याद रख सकते हैं, पॉजिटिव माइनस निगेटिव। लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, डिफर भी हो सकता है ये वाला केस। लेकिन ये तीनों चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, कि ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, राइट माइनस लेफ्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो राइट हमारा कौन है यहाँ से, तो हमारा राइट हमारा एजी है। तो तुम्हें भी पता है कि एजी हमारा कितना है, 0.26 है। और क्या लेफ्ट हमारा कौन सा, 0.34। तो मैंने राइट माइनस लेफ्ट किया, तो तुम अगर पता भी करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि सर ने हमने सही लिखा है। राइट पे हमारा क्या 0.26, और 0.26 वाला जो इलेक्ट्रोड सेल है वो हमेशा रिडक्शन शो करता है, कैथोड पे शो होता है। ये आप देखोगे इसके अंदर कि 0.26 क्या होता है, रिडक्शन। जाहिर सी बात है भाई, एजी क्या कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड माइनस नोट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज याद रखेंगे फॉर्मूले के तौर पे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, राइट माइनस लेफ्ट। कुछ भी याद करके रख सकते हो, ये सिंपल सा है। बोलो यहाँ तक क्लियर? साल ने क्लियर हुआ बच्चा? आवाज आ रही है ना? बस इतना बता दो, मैं इस पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हाँ। इस पे जो क्वेश्चन है वो आया था पिछले एग्जाम में, जो पूछा हुआ है फिजिबल, ये पूछा हुआ है कि प्रोडिक्ट द, थियरी पढ़ा पढ़ा के उस पे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। जैसे कल में हमने डेनियल सेल पे क्वेश्चन करा दिया, प्रिडिक्ट वेदर, प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। जो हमने रिएक्शन दिया वो क्या फिजिबल है, और क्वेश्चन हमें दे दिया ऐसे, Cu+2 का रिएक्शन 2Ag के साथ करा दिया, ये बन गया Cu+2Ag पॉजिटिव। और यहाँ पे हमें वैल्यू दे दिया ई नॉट की। तो ई नॉट हो गया Cu+2 से लेके Cu की वैल्यू हमारी हो जाती है +0.34, और ई नॉट Ag पॉजिटिव अपॉन Ag हमारा दे दिया, ये क्या दे दिया 0.84। तो ये देखो Ag प्लस, अब देखो Ag प्लस यहाँ पे Cu प्लस यहाँ पे इस लाइन पे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमने कह दिया Cu+Cu, Ag प्लस एक ही सीरियल में। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा रिडक्शन हो रहा है कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाम से ही पता है तुम्हें, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन को देखेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि सर Cu+2 Cu एक लाइन में दिखा रहा तो मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे अगर दिखता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, नहीं, या ऐसे हो जाता है तो कुछ नहीं। पहले तुम रिएक्शन देखो, ये तो ऐसे देना इसका काम है कि Cu जो वाली वैल्यू है उसकी इतनी दी है, G कितनी दी है। पहले आप रिएक्शन देखोगे हो क्या रहा है, कहोगे सर Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे साइड में कर लो। सर Cu+2 से ये किस में कन्वर्ट होता दिखा दे रहा है, Cu में, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो तुम्हें भी पता है Cu में जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे साहब, ठीक है, Cu से Cu में कन्वर्ट अगर हो रहे हैं, देखो यहाँ पे Cu से किस में कन्वर्ट जा रहे हैं, Cu+2 से Cu में। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर Cu+2 मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो Cu में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा ये कि रिडक्शन हाफ है एक तरह से। इसका क्या है, रिडक्शन हाफ है। और यहाँ पे देखो कहोगे सर Ag से Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चा, जब Ag से कोई भी वैल्यू Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है, 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए?
ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर ई नॉट सेल अगर निकालना होगा बच्चा, ई नॉट सेल निकालना होगा इधर, तो तुम क्या करोगे, कहोगे ना ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है सर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। मतलब ये तुम बात कहोगे हमसे कि सर ये रिडक्शन वाला हमारा सीयू वाला पोर्शन है, सीयू वाला मतलब कि सर सीयू माइनस हमारा हो जाएगा एजी। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, सीयू वाले की वैल्यू कितनी है, 0.34 है, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, 0.84 हो जाएगा। इसको प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो किसी को भी वो रिडक्शन बना सकता है, किसी को भी ऑक्सीडेशन बना सकता है, आपको बस रिएक्शन देख के पहचानने होंगे। क्या करने हैं आपको, रिएक्शन देख के आपको पहचानने। अब चलो इसके ऊपर नेक्स्ट एग्जांपल फिर से करा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द सेल। और इसमें रिएक्शन इसने दे दिया ऐसे करके, Na से लेके Na+2, फिर Ag प्लस से Ag दे दिया, एक तरह से ये डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और फिर बोलता कि इफ ई नॉट Ni+2 से अगर n में इसकी वैल्यू है 0.25 -0.25 वोल्ट, और ई नॉट Ag प्लस से Ag में क्या मिल रहा है हमको, 0.80 वोल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0.80 वोल्ट मिल रहा है। और ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, -0.25 वोल्ट मिल रहा है। ये करके इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब तुम लोग देख के डर जाओगे भाई साहब इतना बड़ा सवाल कहाँ से आ गया। बल्कि इसको करना तो सिर्फ एक ही लाइन में, और उठा के दे दिया है 3-3 नंबर में, 2 सवाल ऐसे ही दे दिया इसी तरीके से। बोला कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल निकालो यहाँ पे, जहां पे ये हमें डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया, और इसने ये बोला है कि एनआई इसकी वैल्यू पूरी कितनी है, -0.25 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। तुम्हें भी पता है ये एनआई से Na+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और एजी से Ag+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो तुम्हें यहीं पे देख के सेल से ही पता चल जा रहा है कि सर ये हमारा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, और ये हमारा रिडक्शन है। ये सर हम बोलते हैं इसको राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। तो फॉर्मूले में हमने क्या बताया कि ई नॉट सेल बराबर होता है राइट माइनस लेफ्ट। तो सब जगह राइट माइनस लेफ्ट नहीं लेगा, क्योंकि जहां पर रिएक्शन दिया रहेगा तो हमें वहां सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें डेनियल सेल डायरेक्ट मिल गया, तो डायरेक्ट राइट माइनस लेफ्ट यहाँ पे कर लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ था, तो रिएक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें दोनों तरीके से हमने बता दिया, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा तुमको। रिएक्शन देगा तो तुम रिएक्शन को अडॉप्ट कर लोगे, आसानी तरीके से कर लोगे। अगर डेनियल सेल देता है तो एकदम इजी है, डेनियल सेल के तरीके से कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि ये और ऑक्सीडेशन शो करता है, ये रिडक्शन शो करता है। और आप चेक भी कर सकते हो, एनआई से किस में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, Na+2 में कन्वर्ट, मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखो Ag प्लस किसके यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब Ag में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। और फॉर्मूले भी पता है कि सर ई सेल इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हें क्या करना है, अगर पूरे सही तरीके से अगर इसको करना है तो तुम क्या करो, मतलब एक एक स्टेप अगर करने लगा, एक मैथमेटिकल स्टेप होता है ना, तो पहले इसको दिखाओगे, ई एन आई से लेके ये पहला इक्वेशन, फिर बताओगे सर Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को लेके Ag में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दोगे ई नॉट सेल बराबर सर होता है ई कैथोड माइनस ई नोड, या ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, जो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी है कैथोड पे, यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन की वैल्यू है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे करोगे 0.80 वोल्ट होता है, 0.25 वोल्ट। एनआई की वैल्यू क्या है, जी -0.25, माइनस ऑफ 0.25 वोल्ट होता है। तो अब जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ऐड होकर वैल्यू आएगी 0.15 वोल्ट आएगी आंसर। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि 0.10 वोल्ट कैसे आया। साले ने क्लियर बच्चा?
ठीक है, सालनी। तो एक एक थियरी करा के उसके सारे टाइप के क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं मैं करा दूंगा। स्टैंडर्ड सेल पे दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, दोनों तरीके का सवाल मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया। इस दोनों तरीके से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा स्टैंडर्ड सेल से, ठीक है, एक भी सवाल। एक रिएक्शन वाला हो गया, एक डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो कैसे करेंगे हमने बताया तुमको। ये डैनियल सेल में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड सेल निकालने का, पहले ही मैं बता चुका हूँ। सर स्टैंडर्ड सेल बराबर होता है, इधर वाला मान लो राइट, इसकी कोई वैल्यू होगी 0.84 वोल्ट है, इसकी कितनी है -0.25 वोल्ट। बस आंख मूंद के डेनियल सेल दिया ना तो बस कर दो सर, जो राइट वाला है राइट माइनस लेफ्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, वही हमारा हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये हमारा राइट में क्या है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट माइनस करेंगे किस, तो हमारा आ जाएगा माइनस, माइनस किए, फिर ये माइनस में दिया तो माइनस ऑफ 0.25 वोल्ट, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1.05 वोल्ट यहाँ पे आंसर है। इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, क्वेश्चन वहां पे किया हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। कहीं पे कोई अगर दिक्कत होगी तो तुम लोग खुद से एक बार पढ़ के बताना वहां पे। अब आगे चलो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है नर्स्ट इक्वेशन का, डिस्ट्रिप डेरिवेशन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है अल्टरनेट में। हाँ, तो डेरिवेशन अब तुम्हें कराते हैं, और उसी डेरिवेशन पे सवाल भी 6 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी ये डेरिवेशन पूछा, कभी कभी ये सवाल पूछता है, तो जो भी पूछेगा आप कर सकते हो उसको आसानी से। तो हम चलो तुम्हें वो डेरिवेशन करा देते हैं कि वो डेरिवेशन है कौन सा, और मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, मेरे पास अगर वो सारी अनसॉल्व होगा तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो कितने किस ईयर में पूछा है। कराते तुम्हें डेरिवेशन, फिजिकल केमिस्ट्री है ना। ये कौन सा यार, थर्ड ईयर का है कि सेकंड ईयर का है, बीएससी पार्ट 2 है। हम्म, कैल्सियस कैप्रोन इक्वेशन कराने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवाल बिल्कुल सिंपल से सवाल, ये आगे सारे सवाल कराने वाले हैं, डायरेक्ट 6 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और ये सवाल बहुत इजी होते हैं यार, बहुत आसान होते हैं। अगर मेरा वीडियो, अगर नीलम तुम शुरू से देखना एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा ये वीडियो, और एकदम इजी होते हैं इसको करना। और 6 नंबर ये गेनिंग वाले होते हैं, आराम से गेन कर सकते हो 6 नंबर को आसानी से। देखो वाई डू वी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ये सारा चीज अभी हम कराएंगे। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस, विदाउट ट्रांसपेरेंस इसको अभी आगे मिलेगा, इसको भी कराएंगे, इसी के अंदर मिलेगा। ये सारा चीज ये लिखा है नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको तो पढ़ा ही चुके हैं। एक नॉइज इक्वेशन भी पूछेगा, नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हो गया, इसके अंदर सारा चीज पूछेगा, कोई भी पूछेगा तो मगा आसानी से कर लोगे। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ पूछा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो, देखो कैल्सियस कैप्रोन इक्वेशन अभी इसको कराना है। ये देखो कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ जिंक सिल्वर, ये सारा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इजी एकदम से। देखो यहाँ पे देखो डिराइव नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। देखो ये किस ईयर का पेपर पूछा हुआ है, और ये आने के चांसेस क्योंकि 2016 के चांस है, तो 2016 वाले 2010 से लेकर 2000 अब तक के तो सारे इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है ये डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस 6 नंबर में क्या है कि ये पूछा है कि डिराइव नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करिए। आधा नंबर का ये हो गया, और आधा ये बोला है कि जिंक सिल्वर, मतलब कि जेडन दे दिया, जेडन से Zn+2, और दे दिया एजी से एजी, एजी प्लस से एजी। एकदम सिंपल सा वही सवाल है, बस ये क्या कर दिया थ्योरी तुम्हें दे दिया, और उसने बोला कि एजी से एजी प्लस की वैल्यू सर इतना है, इसकी वैल्यू इतना है, तो आप सर ये बता दीजिए कि हमें ईएमएफ कितना मिलेगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, जो कराए उसी पे है सारा चीज। अब तुम्हें ये क्वेश्चन हम करा देते ताकि दोनों 6 नंबर का तुम्हारा तैयार हो जाए। तो नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखो, नर्स्ट
नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चा। नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। देख बच्चा, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे हम मानते हैं कि जपोजिट हमारे पास ये है स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए का कोई कॉफिशिएंट होगा कैपिटल ए, प्लस कोई हमारे बी क्लास है उसका कोई पानिस में रखा हुआ है, तो उसमें बोलेंगे बी कॉफिशिएंट। ये हमारा क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर देखा जाए तो एक तरह से रिवर्सिबल सेल है, केमिकल की बात कर रहे हैं ना। कोई भी केमिकल हमारा ए है, उसका बड़ा भाई मतलब बोलोगे क्या बड़ा है, बी का कैपिटल बी, सी का बड़ा सी, प्लस स्मॉल डी का कैपिटल डी। ये चीज पता है ना, ये चीज पता है बच्चा। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि डेल्टा जी को हम क्या बोलते हैं। थर्मोडाइनमिक्स हम तुमको पढ़ाए हैं सालिनी, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा जी, टाइप इन चैट बॉक्स। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम टाइप नहीं कर पा रहे हो, कोई समस्या नहीं। डेल्टा जी को आप क्या बोलते हो, डेल्टा जी को क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी के मदद से हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किसके मदद से डिराइव करेंगे, क्योंकि जहां पे जिस इक्वेशन पे इस तरह के इक्वेशन चार टर्म बन जाते हैं, जैसे आप कैल्सियस कैप्रोन इक्वेशन देखोगे, नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप देखोगे, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, जहां पे भी केमिकल सब्सटेंस की बात होगी, जहां पे भी हमें केमिकल सब्सटेंस की बात की जाएगी, वहां हम किसका यूज करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ किया गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, मींस डेल्टा जी इज इक्वल टू, हमें क्या जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है सर, डेल्टा डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है इस केमिकल इस चैप्टर के अंदर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग केसी होता है। और क्लास 11th में आपने केसी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, केसी और केपी के बारे में। आई होप आपको याद होगा केसी कैसे निकालते थे हम। तो क्लास 10th या 11th की बात करोगे, 11th के फिजिक्स या केमिस्ट्री में केसी कैसे निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में चार केमिकल है, तो हम निकालते थे कि केसी कैसे निकालते थे सर, ये वाले थे ना हमारे, तो निकालते थे सर केसी बराबर होता था और कैपिटल सी, और जो छोटा वाला सी उसका पावर हो जाता था। पहले हम प्रोडक्ट, हमारा जो रिएक्टेंट है पूरा, रिएक्टेंट तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, तो हम केसी निकालते थे, रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे, ऐसा करते थे ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। 11th पढ़े हैं, हाँ वही रिवाइज तो मैं करा रहा हूँ। केसी बराबर हम क्या पढ़ते थे सर, इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट होता है और ये हमारा रिएक्टेंट होता है। तो केसी बराबर हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके नीचे हम बता देते हैं इसको, चलो यही बताते हैं। केसी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, सी सी कैपिटल सी, मतलब ये इसका कोफिशिएंट है, तो कैपिटल सी का पावर क्या हो जाता था, स्मॉल सी। फिर उसके बाद प्लस प्लस का साइन ही लगाएंगे क्योंकि हम केसी निकाल रहे हैं। तो इसी तरह हमारा डी का निकालेंगे तो कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी हो जाता था। फिर हम निकालते थे ए के पावर क्या हो जाता था, स्मॉल ए हो जाता था। इसी तरह नीचे वाला, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो नीचे हम रिएक्टेंट की बात करेंगे ना, कैपिटल बी का पावर कर, ये हमारा था केसी निकल के आता था, ठीक है। अगर यही केपी हम निकालते थे तो ये बॉक्स हटा देते थे हम, बस ऐसे कर देते पी सी के पावर सी, ये केपी होता था। पी डी के पावर स्मॉल डी, फिर पी ए के पावर स्मॉल ए, पी बी के पावर स्मॉल बी, ये केपी होता था। तुम लोगों ने ये निकाला होगा, केसी और केपी क्लास 11th में ही निकाला होगा, केसी और केपी के बारे में। नीलम आई एम क्लियर, केसी और केपी तुम्हें पता या समझ में आया तुम लोगों को, केसी और केपी 11th क्लास में तुम लोगों ने केसी केपी बहुत निकाला होगा, ठीक है। बोलो आगे बढ़े, फिर केसी केपी समझ में आया तो। हाँ ठीक है, केसी निकालते कैसे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो स्मॉल वाला होता है पावर में चला जाता। तो देखो बच्चा किया क्या है यहाँ पे, वही चीज हमें यहाँ पे करना है। करना क्या है यहाँ पे, हम केसी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो इसको तुम लिख सकते हो इसके ऊपर, केसी जो निकाले हो यहाँ पे निकाल सकते हो, सेकंड स्टेप यहाँ पे मान सकते हो अपने आप से, सेकंड स्टेप यहाँ पे केसी वैल्यू निकाल सकते हो आप। फिर लिखोगे डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट अपन आर टी लॉग केसी होता है।
अब मैं कहूंगा क्या, बस केसी की वैल्यू उठा के, ये सारी वैल्यू उठा के पुटअप कर दो। तो हम क्या जानते हैं सर, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग केसी की वैल्यू हमारे सामने बताया सर, सी के पावर स्मॉल सी, फिर इंटू डी के पावर स्मॉल डी, फिर बटे में कैपिटल ए के पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी के पावर स्मॉल बी, ये होता है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब एक और चीज तुम जानो, हम क्या जानते हैं, ये तो डेल्टा जी बराबर डी नॉट माइनस आर टी लॉग के सी होता है। सिर्फ ये तो हमारा एक नस्ट इक्वेशन इन गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में हमने बताया। डेल्टा जी होती है, तुम जानते हो ना, ये तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है, तो तुम क्या नाम है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कि सर डेल्टा जी की वैल्यू हम निकाल रहे थे माइनस एन ई एफ निकाल रहे थे, याद करो। डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकाल लेते, एन माइनस एन ई एफ, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन ई एफ होती है। शालिनी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, याद करो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जब हम निकाल रहे थे, याद आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ होता है, बोलो, वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, यहाँ। तो बस इसको याद करना है। यार यार फोन आ गया, काट दे रहा हूँ। आवाज क्लियर है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ होता है, एन ई एफ मतलब होता है, तो हम या इसका यूज करेंगे, मतलब देखो जहां पे डेल्टा जी है वहां पे एन ई एफ को हम पुटअप कर देंगे। तो देखो डेल्टा जी एक सिंपल जी डेल्टा जी है तो एन ई एफ हो गया, और एक, अरे भाई साहब पढ़ा रहे हैं यार, मान जाओ, हेलो, हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है एन ई एफ। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होता है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होता है, तो तुम भी बताओगे साले ने कि सर जहां पे जी नॉट लगा हुआ है, मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ऊपर ई नॉट लगा देंगे, तो एन ई नॉट एफ। देखो क्योंकि इसमें जी डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग के सी होता है, इस पे जी नॉट लगा हुआ है ना, जी नॉट लगा हुआ है ना बच्चा। तो जब भी जी नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, तो सर वही इक्वेशन रहेगा, बस ई नॉट लग जाएगा, ये सिंपल ई रखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, तो इसको मान लिया हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखो जहां पे डेट सिर्फ नॉर्मल जी की वैल्यू क्या होती है, तो मतलब होती तो वही चीज है, मैं बस ये तुम्हें दिखाने के लिए आगे जब जी ई नॉट ऊपर लिखूं, इसमें ई नॉट नहीं लगूंगा क्योंकि यहाँ पे डी जी नॉट होता है, तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने इसको बोला, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ई एन ई एफ होता है, हमने अगर जी नॉट होगा तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, या जीरो बोल सकते हैं, माइनस एन ई जीरो एफ, या ई नॉट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दूसरा को और तीसरा को उठा के पहले वाले में डाल दो, पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1 में, मतलब जहां पे डेल्टा जी सिंपल है वहां पे माइनस एन ई एफ डाल दो, और जहां पे जी नॉट है वहां पे डाल दो माइनस ऑफ एन ई नॉट एफ डाल दो। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये देखो कैसे मिलता है। तो डेल्टा जी के वैल्यू पे क्या रखेंगे, माइनस एन ई एफ, आवाज आ रही है पहली, हेलो, वॉइस क्लियर, हाँ। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट अप कर देते हैं। तो नॉर्मल जी के वैल्यू पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एन ई एफ हो जाएगा, बराबर हमारा क्या होगा, डेमाइड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बोलोगे सर माइनस ई नॉट एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एन ई नॉट एफ हो जाएगा सर, माइनस एन ई नॉट एफ हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कहोगे सर आर टी लॉग, और ये हमारे कैपिटल सी के पावर सी, डी के पावर कैपिटल डी के पावर डी इंटू बटे में कैपिटल ए के पावर स्मॉल ए, फिर बी के पावर कैपिटल बी। ये हमारा मिल गया क्या, इक्वेशन नंबर 4। देखो ये हमारा एक तरह का इक्वेशन मिला इतना चीज करने के बाद। अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, एक चीज तुम्हें मेहनत इसमें ये करनी है इसके अंदर,
कि अब जो इक्वेशन नंबर 4 आया है उस इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई एनएफ, सिर्फ एनएफ से डिवाइड कर दो। क्या करना है बच्चा? माइनस एनएफ से सिर्फ क्या करना है? डिवाइड करना है। जो इक्वेशन ऊपर है सब डिवाइड कर दो एनएफ से। तो जब डिवाइड करोगे एनएफ से तो क्या होगा? जैसे मान लो एन ई एफ है बराबर क्या है? माइनस एन ई नॉट एफ है प्लस आर टी लॉग, फिर उसके बाद कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी इंटू कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी। इसको एनएफ से इज इक्वल टू इधर इधर से भी एनएफ से डिवाइड करना है, माइनस एनएफ से, इधर भी माइनस एनएफ से डिवाइड करना है और इधर भी माइनस एनएफ से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, डिवाइड बाय माइनस एनएफ। तो ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस एनएफ से डिवाइड करते हैं तो देखो माइनस माइनस यहाँ कटा, एन से एन कटा, एन से एन कटा, एफ से एफ कटा, एफ से एफ कटा, यहाँ बच क्या गया? ई बचा। फिर माइनस से माइनस काटते हैं, एन से एन काटते हैं, एफ से एफ काटते हैं, फिर क्या बचा? ई नॉट बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। मतलब फाइनल हमें जो इक्वेशन मिल के आया वो क्या मिला? ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी लॉग बेस 10 सी के पावर कैपिटल सी के पावर स्मॉल सी कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी अपॉन ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? पूरी के सी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो आगे। चलो ठीक है। तो हमें फाइनली क्वेश्चन मिल के क्या आया? आगे फाइनली क्वेश्चन हमें मिल के आया कि ई बराबर होता है ई नॉट माइनस या प्लस आर टी लॉग बेस 10 माइनस एन एफ, और यहाँ पे के सी भी कर सकते हो या पूरे वैल्यू को उठा के पुट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये लास्ट इक्वेशन जो हमारा डिराइव होगा ये हमारा था नॉन। मतलब मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है बच्चा, ये कर लोगे आप लोग? कोई आ गया था तो होपलेस। एक और चीज जान लो, हमने क्या निकाला इसके पहले? हमने यही निकाला ना, ई बराबर होता है ई नॉट प्लस, ठीक है प्लस था ना, और फिर आगे क्या था? आगे क्या था भाई? आर टी अपॉन एन एफ। कहाँ गया भाई? क्या कहाँ गया भाई? आर टी क्या हम काटे थे? सारा जो भी काटे थे देखो यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे एक चीज काटे के बाद हम नहीं बताना यहाँ पे कहाँ गया भाई साहब। देखो यहाँ पे देखो, हाँ देखो बच्चा, ये माइनस माइनस कटा, माइनस माइनस कटा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू माइनस आ जाती है यहाँ पे। तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पे? वो मिलेगा हमारे पास ई बराबर ई नॉट प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ लॉग, लॉग इसको ई मान लेते हैं, सी के पावर सी, डी के पावर डी, और उसके बाद ए के पावर ए और बी के पावर बी इंटो में। ये हो गया, ठीक है, ये चीज होगी, ये मिला। ठीक है बच्चा, अब इसको अगर हम टर्म वैल्यू में लिख देते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस आर टी की वैल्यू अगर पूरा निकाल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो हमारे पास क्या मिलता है? 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 में लिख लेते हैं, और ये मान लेते हैं कैपिटल सी अपॉन सी कैपिटल डी इंटू डी और स्मॉल ए इंटू ए और बी इंटू बी कर लेते हैं। बोलो ये क्लियर हुआ? मैम वो क्लास अभी नहीं खत्म हुई है भाई, कहाँ है पहले? तो हम इक्वेशन को
एक और इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ई सर ई बराबर होता है ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, बच्चा लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको कर सकते हैं एक और फॉर्म, रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर क्या नाम है, कैलकुलेशन में काम आएगा। रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट, ठीक है, रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट, ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोच रहे हैं कल कराएं, तो मैं एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा ले, अगर इसके रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड डेरिवेशन है तो एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो मैं करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर कल करा देंगे। जैसे 2015 में पूछा हुआ है, नीलम सालिनी 2015 का पेपर में पूछा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ईएमएफ बिटवीन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में क्या पूछा, रिलेशन पूछा हुआ, 2015 में पूछा हुआ है साले ने, 2015 में पूछा हुआ क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में पूछा हुआ है। तो तुम्हें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस आर टी लॉग के बोलती है, या केसी बोलो या लॉग के बोलो, कांस्टेंट। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 1, वेयर एस वेयर एस वेयर एस डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एन ई नॉट एफ होता है। हम मान लिए इक्वेशन नंबर 2, हमने जाना क्या, रिलेशन यहां से स्टार्ट किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी लॉग के होता है, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू सिर्फ होती है माइनस एन ई नॉट एफ होती है, ठीक है, एन ई नॉट एफ होती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन ई नॉट एफ है, इक्वल टू के बाहर हम क्या लगा देंगे, एन ई एन, यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो बोल सकते हैं कि पुट सेकंड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें रख देते हैं हम, तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी की वैल्यू पे हम क्या जगह पे क्या रखेंगे, तो एन ई नॉट एफ डालेंगे, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आर टी लॉग के हो जाएगा। हो गया, एक तरह से हमें क्या देखने को मिला, ये मिला इक्वेशन नंबर 3 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे दोनों अब क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 3 जैसे मिलेगा तो इसमें भी वही कर देंगे, डिवाइडिंग बाई माइनस एन एफ बोथ द साइड। तो पहले ऊपर वाला इक्वेशन हमारा क्या है, तो एन ई नॉट एफ बराबर है आर टी लॉग के, और इसको हमें डिवाइड करना है माइनस एन एफ से इधर भी, माइनस एन एफ इधर से भी, ठीक है बच्चा। यहाँ पे देखो पहले माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एन से एन कैंसिल हुआ, एफ से एफ कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बाकी वैसे बच गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला, ई नॉट बराबर मिला आर टी लॉग के, या केसी बोल सकते हो, केसी रिप्रेजेंट करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला तो केसी लिखना, केसी केसी डाल देना, केसी केसी। तो क्या होगा, आर टी लॉग केसी हमारे पास मिल गया, केसी अपॉन एन एफ। अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिखे तो बस इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, तो हो जाता है ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, लॉग केसी के फॉर्म में अगर लिखोगे तो एन एफ इधर चला जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो सिर्फ लॉग केसी निकालना है, सिर्फ लॉग केसी, ये देखो सिर्फ लॉग केसी निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा और इनटू हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, जैसे सपोज दैट ये निकालते हैं, तो हमारा हो जाएगा एन, ये इनटू करो इधर, तो हो जाएगा क्या, इधर बता देते हैं भाई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एन ई नॉट एफ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आर टी लॉग के सी, क्योंकि ये इधर है ना, इक्वल टू किधर है, तो इधर इंटू में हो जाएगा। तो एन ई नॉट एफ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आर टी लॉग के सी। और सिर्फ अगर अगर लॉग के सी निकालना चाहूंगा मैं, के सी अगर उठाना, ये लगाना चाहूंगा, तो ये हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद फाइनल हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, लॉग के सी बराबर एन एफ ई नॉट अपॉन 2.303 आर3 मिलेगा। हमें ये निकालना था, यहां तक छोड़ो तो भी सही, यहां तक भी सही, यहां तक। तो ये था रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में पूछा हुआ है। तो इट में भी रिपीट, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं है तो रिपीट कर सकता है।
इन दोनों के ऊपर हम कल इसका क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो यू कैन लीव नाउ।